एक बार एक गांव का आदमी शहर में जाता और शहर में जाने के बाद देखता है यार यहाँ तो कितनी अच्छी कांच जैसी लंबी चौड़ी सड़कें हैं, तो अपने जूतों को क्यों कष्ट दें। उसने अपने जूते उतारे, लाठी के ऊपर टांगे और बाजार में से निकलने लगा। एक शहर के मनचले युवक ने देखा यार कैसा गांव का बेवकूफ आ रहा है, इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो उसने कहा बाबा जी आज तो पराठे बड़े ऊंचे लटका रखे हैं। क्या बाबा जी आज तो पराठे बड़े ऊंचे लटका रखे हैं। बाबा जी भी गांव के पलट के जवाब मारा कि भैया पराठे तो बड़े ऊंचे लटका रखे हैं, पर फिर भी तेरे जैसे कुत्ते की नजर तो पड़ी गई। एक गांव का आदमी पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा। अब उसी ट्रेन के डिब्बे में दो शरारती तत्व के बच्चे घुस गए। एक लड़के ने कहा यार जैसे ही ट्रेन चलेगी हम इसकी जंजीर को खींचेंगे, ट्रेन को रोकेंगे। दूसरे ने कहा नीचे पट, 500 रुपए जुर्माना भी है। कि टेंशन काहे को लेता है, 200 तो मेरे पास, बोल तेरे पास कितने, कि 300 मेरे पास, कि 200 और 300 देके छूट जाएंगे। एक छोरा ने कहा नहीं ये गांव का बेवकूफ सोया ना, इसको पकड़वा देंगे। साहब जैसे ही ट्रेन चली लड़के ने जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई धड़ाधड़। ये ट्रेन की जंजीर किसने खींची? एक लड़का ना ये बेवकूफ गांव का इसने खींची। क्यों रे तूने क्यों खींची? कि हाँ माई बाप अन्नदाता, ये ट्रेन की जंजीर मैंने ही खींची। ये दोनों लड़के चोर उच्चके बदमाश मेरी जेब में 500 रुपए थे निकाल लिए। चेक कर लो 200 इसकी जेब में, 300 इसकी जेब। पैरोडी विधा में बात करता हूँ, कुछ पल आपके बीच रहूंगा, 2-4 पैरोडी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे तो अच्छी व्यवस्था की है गहलोत परिवार ने, थोड़ा एसी का एहसास हो रहा है, लेकिन बाहर आप जाके देखो तो बड़ी तपन हो रही है। पिछली कड़ाके की ठंड में मैं एक कार्यक्रम पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और खोलते ही एक प्रश्न दागा कि क्या करते थे साजना। की स्वाद है। अरे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। तो मेरे अंदर का कवित्व जागा और मैंने पलट के जवाब मारा कि ठंडे मर गए जाने जा की स्वाद। अरे ठंडे मर गए जाने जाओ हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले रात भर तापा करते थे। आप देख रहे कि इतना पवित्र मंच और ये छोरा किधर जा रहा। बिल्कुल मैं संस्कारों की बात करूंगा। एक संस्कार, एक पैरोडी याद आई। एक संस्कारवान लड़की जिसको मोहल्ले के टपोरी टाइप लड़के ने फंसा लिया, और फंसाया तो फंसाया, शादी भी तेरे से करूंगा। कि शादी करेगा लेकिन मेरे बाप से मिल। बाप जानता था कि छोरा कैसा तड़ी पाट टपोरी, कि तू उसको घर पे तो ला। वो जैसे ही उसको घर पे लाई, बाप ने उसको तबीयत से पकड़ा, धोया, निचोया और गली में छोड़ दिया। अब वो रोते रोते अपनी महबूबा से गुहार लगा रहा, हर दहलीज पे हर दहलीज पे तेरे घर की जो रखे थे हमने कदम, तेरे बाप ने मारा इस कदर ले सुजाया मेरा बदन। ऐसे गुड्डा मारा मारा ऐसे मारा। हमारे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा भी वंदन। देखो मारे तो किस्मत में ही फोड़ा लिखा है, जो ही माइक पे आउन पाचो भेजे, जो ही माइक पे आउन पाचो भेजे। लेकिन जिनके लिए हम इंतजार कर रहे थे वो पधार चुके हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, इसी कामना से हम यहाँ आए थे। भाई बलवंत बल्लू देश के बहुत बड़े कलमकार कह रहे थे मेरी भी शादी हुई। एक बार कह रहे थे यार संपत मैंने तेरी भाभी की तारीफ की, फिर भी उसने मुझसे लड़ाई की। मैंने कहा क्या कहा? ये बोले मैंने उससे कहा कि 14वीं का चांद हो, आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैंने कहा इसमें क्या, ये तो तारीफ की बात थी, कि आगे तो सुन। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसकी तारीफ की
कि चेहरा है जैसे झील में सिंगारे सड़े हुए, चेहरा है जैसे झील में सिंगारे सड़े हुए, जुल्फे हैं जैसे घास के तिनके खड़े हुए, बदबू है जिसमें प्याज की तुम वो गुलाब हो, चौदहवीं का चांद। माताओं बहनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, मैं बहुत अभिभूत हूं। बाकी देखो ये तो की होनी नहीं, क्योंकि नारी शक्ति और पुरुष सहन शक्ति। देखो लेकिन फिर भी अभी फिल्मी बाला की बात हुई। एक फिल्मी बाला एक बार एक गांव में चली गई कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने, तो वहां देहात के एक भोले भाले व्यक्ति ने देखा, अरे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है, तो उसको याद आया तो टीवी पे नजर आती है, ऐसे वैसे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तो उसने पूछ लिया तू यहाँ क्या लेने आई, कि तेरे को नजर नहीं आ रहा मैं इस कपड़े की दुकान का उद्घाटन, क्या कपड़ा की दुकान को उद्घाटन और तू जिन्हें डंगू पेरता ही नहीं आया। पहले मेरे एक बात सुन। तो उस भोले वाले गांव के सज्जन ने उस असभ्य बाला से कहा, हर कपड़ा कपड़ा करती है फिर कपड़े कम क्यों पहनती है। थोड़ी तालियां कमजोर है भाई साहब, तालियां बजेगी तो मैं पूरा आनंद दूंगा। हर कपड़ा कपड़ा करती है फिर कपड़े कम क्यों पहनती है, एक बात बता दे मुझको तू कपड़े से क्यों डरती है, कपड़ा नारी का गहना फिर तूने कम क्यों पहना, पूरे बदन को ढकले पहना फिर उद्घाटन करना। तो उसने कहा ये बातें मैं तेरे को फोकट में नहीं कह रहा, इसके पीछे भी तथ्य है, तर्क है, वो भी सुन। कि नारी शक्ति नारी दुर्गा नारी है माँ भारती, भारत की नारी को पूरी दुनिया भी पहचानती, फिर नारी के गौरव को क्यों शर्मसार कर डाला, वो नारी ही थी पद्मिनी जिसने अंग लगा ली ज्वाला, वो नारी ही थी मीरा जिसने पी लिया विश्व का प्याला। ताली बजाओ। हाँ, देख रहे हैं कि छोरा बढ़िया चिल्ला रहा बल्डा रहा। अब देखो शादी की बात चली, एक आदमी की शादी हुई साहब, अब शादी हुई तो हुई लेकिन उसके 6 साले 6 के 6 पहलवान, अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन वो भी पहलवान नहीं, तो वो मरियल सा आदमी जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाती नाचता। लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मेरे को पीटा। तो उनमें से बड़े वाले ने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति को कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज धज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं, थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है, हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई, कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई है, तालियां बजाई। अब जब आदमी कुंठित हो जाता है भाई साहब, तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार पत्नी भी आए दिन पीटती रहती है, साले भी आए दिन सताते रहते हैं, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जवाई जी आज कैसे, तो जवाई ने अपनी तरफ से जवाब दिया, हर ऐसी दी सौगात, ऐसी दी सौगात जो रोज ही मोर लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो,
अरे लड़की है तेरी अनाड़ी जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भला कबाण। देखो ये बच्ची कितनी अच्छी लग रही। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि मास्टर हूं, और मास्टर ये आजकल के बच्चे कितने खतरनाक। एक मास्टर एक बच्चे का ओरल टेस्ट ले रहे थे, मौखिक परीक्षा। रामलाल खड़ा हो जा, मान ले तेरे इस हाथ में 5 लड्डू। छोरा बोला सर है ही नहीं। कि यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है। छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा मान ले तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू। छोरा बोला सर है ही नहीं। कि यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है। छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा दोनों हाथ में काउंट करके बता कि लड्डू हुए कितने। छोरा बोला सर 20। के बेवकूफ, 5 और 5 10 होते, तू 20 बता रहा है। छोरा बोला मान लेना मास्टर तेरे बाप का क्या जाता है। अब इतने खतरनाक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है साहब। अब ये तो थी ओरल टेस्ट की बात, अब आप रिटन टेस्ट की बात सुनो। लिखित परीक्षा चल रही। मार साहब किसी भी बच्चे को इधर उधर देखने ही नहीं दे। एक बदमाश बच्चे ने देखा यार यूं तो अपना साल बिगड़ जाएगा। उसने सर को कहा सर इधर आओ। कान में कुछ कहा, सर चुपचाप जाके चेयर पे बैठ गए। सभी लड़कों ने नकल मार के काम कर लिया। एक लड़के ने बाहर आके पूछा यार तूने ऐसा क्या कहा कि सर चुपचाप जाके चेयर पे बैठ गए। कि मैंने तो कुछ नहीं कहा रे, मैंने तो कहा मार साहब ज्यादा उन्हें गन मत भरो, पाचू था की पेंट फाट रही है। अब दूसरों के बच्चों की क्या बात करूं साहब। मेरा बच्चा भी एक विद्यालय में पढ़ता है। मैंने कहा इसके विद्यालय में जाके इसका IQ टेस्ट किया जाए। मैं उसकी विद्यालय में पहुंचा, उसकी क्लास में जाके बोला कि तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का हो जो खड़ा हो जा। पहले तो कोई उबो ही नहीं हुआ। अच्छा पाचू एक छोरो उबो भी हो, वही मारो। मैं क्यों इस कक्षा में सबसे ज्यादा मूर्ख तू है क्या। कि नहीं पापा इतनी देर आप अकेले खड़े थे, अब अपन 2 हो गए। थोड़ी तालियां एक बार अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है तो तालियां बजा के बता दे, बाकी मैं बैठ जाऊं। मेरे को तो वैसे ही इधर खूने में पटक रखा। देखो पाकिस्तान पे भी बात हुई। मैं हर विषय में पैरोडी लिखता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा संशय में हूं कि यहाँ क्या रखना है क्या नहीं रखना। हर क्यों आतंकी भिजवाए, मासूमों का खून बहाए, पापी पाकिस्तान, पापी पाकिस्तान। क्यों आतंकी भिजवाए, मासूमों का खून बहाए, पापी पाकिस्तान। क्यों अपनी मौत बुलाए, क्यों सोए शेर जगाए, पापी पाकिस्तान, पापी। चलो मोदी जी चलो, LOC पार चलो, लेके हथियार चलो। आतंकवाद के खिलाफ मेरे जैसा अदना सा पैरोडीकार क्या कह सकता है। आतंकवादी 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 खेले खून की होली, ये आतंकवादी खेले खून की होली। पाके हुकूमत कुछ न करे तो उनमें कीड़े पड़ेंगे, ये लंबे लंबे पड़ेंगे, वो सड़ सड़ के मरेंगे। हो आतंकवादी गली गली कर रहे हैं बम के धमाके, मासूमों की जान लेके लगाते ठहाके। दुष्ट दरिंदे वो वहशी दरिंदे, दुष्ट दरिंदे खुलेआम सड़कों पे डोले, फिर भी जरदारी कुछ न करता। जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनके नहीं। नामे तलवार रखता हूँ, ना कोई तीर रखता हूँ, कलम की धार से हरदम मैं दिल की पीर रखता हूँ। धर्म के नाम जिन्होंने कर दिया जीवन का एक एक पल, ऐसे संतों की मैं दिल में एक तस्वीर रखता हूँ। बस इतनी सी तालियों से अपना काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन नहीं मत लो। बस ये 8-10 लोगों ने बजाई है, आप भी लोड मत लो।